हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है, अपना लेक्चर 6 है। इसके अंदर एक नया टॉपिक लेके आते हैं। आज नया टॉपिक क्या है? साइक्लो यौगिक, मतलब चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक बनते कैसे हैं और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कोई भी साइक्लो कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ आप आज सीखेंगे। इस क्लास में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और उससे हाइड्रोकार्बन संरचनाएं बनानी आती है तो हमें क्या करना है, जितनी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं हैं उनकी स्ट्रक्चर बनानी है और उसको समझना है कि उसका साइक्लो यौगिक कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रख लेना कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें एक नया टॉपिक अपन आज पढ़ रहे हैं, चक्रीय यौगिक। साइक्लो मतलब क्या होता है? चक्रीय, ठीक है। कंपाउंड मतलब क्या होता है? यौगिक। मतलब चक्रीय यौगिक कैसे बनेगा कोई भी हाइड्रोकार्बन का। जैसे सबसे पहले अपन बना रहे हैं प्रोपेन, कि कौन सा बना रहे हैं? प्रोपेन बना रहे हैं। प्रोपेन में देखो सबसे पहले अपन ओपन श्रृंखला जो है, खुली श्रृंखला बनाएंगे। सबसे पहले देखो प्रो प्लस एन आ रहा है, प्रो प्लस एन आ रहा है, मतलब प्रो कितने कार्बन है? 3। एन आ रहा है मतलब सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्डेड है। क्या है? सिंगल बॉन्डेड। मतलब प्रोपेन किसका सूत्र है? किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन का सूत्र है? एल्केन टाइप के हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, उसका रासायनिक सूत्र है। इसके बाद में देखिए जरा, इसकी संरचना बनाते हैं। प्रोपेन है तो प्रोप, मैथ, एथ और प्रोप, 3 कार्बन लगा दिए। इसके बाद में क्या है? कार्बन की संयोजकता मैंने आपको बताई थी कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? 4। जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उतने ही क्या जोड़ने हैं आपको? हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एल्केन है तो सारे सिंगल बॉन्डेड है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बंध बनाने में। कितने रह गए? कितने रह गए? यहाँ पे 3 रह गए। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ दें? 3 जोड़ देते हैं। कितने जोड़ दें? 3। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, सेकंड और थर्ड। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़े? 2। और यहाँ पे कितने जोड़े? 3 जोड़ देते हैं। समझ पा रहे बात को? अगर इसको कमांड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे कमांड फॉर्म में इसको कि CH3 CH2 और क्या लिख दिया इसके अंदर? CH3। ये किसका सूत्र आ गया? प्रोपेन की संरचना का सूत्र आ गया। हमें क्या चाहिए? हमें इसका चक्रीय यौगिक बनाना है। चक्रीय यौगिक बनाने के लिए ध्यान रखना, इसमें से फर्स्ट नंबर कार्बन है उससे एक क्या करना है? हाइड्रोजन रिमूव करना है। और लास्ट वाले कार्बन से क्या करना है? एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, मतलब एक हाइड्रोजन हटाना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि चक्रीय यौगिक में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन अगर बॉन्डिंग के साथ पार्टिसिपेट हो जाए, बॉन्डिंग के साथ साइक्लिक यौगिक बना ले, चक्रीय यौगिक बना ले, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? साइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। देखो बात को समझने की कोशिश करना कि इसके अंदर देखो, ये सबसे पहला क्या है? ये कार्बन है, ये कार्बन लगा दिया, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन लगा। इसके बाद में सेकंड कार्बन ये और थर्ड कार्बन ये, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये 2 और ये 3 है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या है? थर्ड। अब इसके अंदर देखना है आपको, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? इसके अंदर एक सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। दूसरा कार्बन भी क्या जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है। इसके साथ में कितने हाइड्रोजन है? दूसरे के साथ में 2 हाइड्रोजन है। आप CH2 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? CH2 है। और यहाँ पर भी क्या है? CH2 है। कितने हाइड्रोजन कम रह गए? एक रह गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। और जब स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, इसका मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स दोनों फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ काम कर रहा है। और फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जो आकर्षण बल कार्य करेगा, उससे एक एरो का, एक लाइनिंग का निर्माण हो जाएगा, जिसे नाम दे देते हैं अपन बॉन्ड या फिर बंध नाम दे देते हैं। इसी वजह से इन दोनों के मध्य, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के मध्य क्या होगा? एक लाइनिंग का, एक बॉन्डिंग का निर्माण हो गया। और जब एक बॉन्डिंग का निर्माण होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? ये दोनों के दोनों कार्बन जो है बॉन्डिंग के साथ क्या हो रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कमांड फॉर्म में अपन ने लिखा है, क्या लिखा है? CH2 और CH2 और इसके बाद में CH2, ये क्या बन गया? चक्रीय यौगिक बन गया। क्या बन गया? चक्रीय यौगिक। देखो दोबारा देखते हैं अपने, प्रोपेन है, प्रोपेन का साइक्लो कंपाउंड बनाना है। और जब प्रोपेन का साइक्लो कंपाउंड बनाना है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले प्रोपेन की संरचना आनी चाहिए। और साइक्लो कंपाउंड बनाना है तो साइक्लो मतलब चक्रीय है। कोई भी चक्रीय संरचना बनाने के लिए, साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए
क्या होगा, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन एक बॉन्डिंग के साथ पार्टिसिपेट करना है जो फ्री मोमेंट में अंदर है। इसके अंदर फ्री मोमेंट में ये कार्बन है और यहाँ पे लास्ट वाला कार्बन है फ्री मोमेंट में है। इसका मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला है, ओपन चेन है, उसके अंदर पहला कार्बन दूसरा कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक बॉन्ड का निर्माण होता है। और ये बॉन्ड क्या दर्शा रहा है, इस पूरे कंपाउंड को क्या बना रहा है, चक्रीय बना रहा है। इसलिए सबसे पहले क्या है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, चक्रीय। क्या लिखेंगे, चक्रीय। और किसका चक्रीय कंपाउंड बनाया है अपन ने, प्रोपेन का, तो नाम हो गया चक्रीय प्रोपेन। आपको एग्जाम में चक्रीय प्रोपेन नाम नहीं लिखे आना है, आपको लिखना है साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखना है, साइक्लोप्रोपेन नाम लिखना है। तो ध्यान रख लेना कि यहां पे नाम लिखोगे आप साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम लिखोगे, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। तो आप हमेशा कोई भी कंपाउंड, जैसे ब्यूटेन का बनाना है, ब्यूटेन का कैसे बनाओगे, ब्यूटेन है तो क्या बनाओगे, ब्यूट कितने कार्बन है, 4 है, तो 1 2 3 और 1 है 4। एन आ रहा है मतलब सारे सिंगल बॉन्डेड है, सारे सिंगल बॉन्डेड है। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। और जैसे ही प्रत्येक कार्बन की हाइड्रोजन के द्वारा वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे क्या बन के आता है अपने, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्डिंग हो गया। ठीक है। इसमें देखो जरा कि ये जो मैथ एथ प्रो ब्यूटेन जो ओपन चेन थी, खुली श्रृंखला थी, अपन ने ब्यूटेन की जो खुली श्रृंखला बनाई थी, इसके अंदर अगर आपको इसकी ब्यूटेन की चक्रीय संरचना बनानी है तो पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन दोनों एक बॉन्डिंग के साथ जोड़ दीजिए। और जैसे ही बॉन्डिंग के साथ जोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा, ये चक्रीय यौगिक बन जाएगा, ये आयताकार संरचना बन गई है। ठीक है। अगर मान लो आप ये कहोगे अपन डायरेक्ट नए बनाकर अपन संरचना बनाते हैं, जैसे ब्यूटेन की यहाँ पे संरचना बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है। अगर 4 कार्बन है तो इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन है रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, CH2। यहाँ पे क्या रह जाता है, CH2। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 3 और ये कौन सा है, 4 नंबर। यहाँ पे 1 2 3 और 4। इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये CH2 हो गया। ये CH2 2 नंबर वाला कार्बन, नेक्स्ट CH2 कार्बन, 3rd नंबर कार्बन है ये CH2 लिख दिया। फिर लास्ट वाले में से अपन ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन हटाया है। तो एक हाइड्रोजन जैसे ही हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया। जैसे ही CH2 आया तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी क्या है, एक इस CH2 का फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा तो एक एरो का, एक लाइनिंग का निर्माण कर देगा जिसे नाम दे दिया गया बॉन्ड। इसी वजह से ये एक कंपाउंड बन के आता है आपके सामने जिसे नाम दे दिया गया साइक्लो। और किसका कंपाउंड बनाया है अपने, ब्यूटेन ने, ब्यूटेन का बनाया है, ब्यूटेन का साइक्लो कंपाउंड बनाया, तो नाम हो गया इसका साइक्लो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, साइक्लोब्यूटेन नाम हो गया। तो इसी तरीके से जैसे प्रोपेन है, कौन सा है, प्रोपीन। प्रोपीन में ध्यान रख लेना, प्रोपीन ईन आ रहा है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आएगा, कम से कम 2 कार्बन के मध्य क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। जैसे कैसे देखेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोप है, कितने कार्बन है, 3। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 और 3 ऐसे लिख लेना। और इससे क्या होगा, 1 2 3 कार्बन अगर लिख लिए तो इसका मतलब है कि 2 तो क्या है, सिंगल बॉन्डेड है और 2 कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्डेड है, क्योंकि इन आ रहा है, क्या आ रहा है, इन आ रहा है। इसके बाद में इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने बॉन्ड बनाने में, तो CH2 लिख दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 1 है और कितने फ्री रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, अगर मैथ एथ प्रोप और डबल बॉन्ड आ रहा है एक, तो नाम हो गया प्रोपीन। क्या नाम हो गया, प्रोपीन। अगर प्रोपीन की संरचना अपन ने साइक्लिक बनाई है, चक्रीय बनाई है, ये चक्रीय संरचना है, साइक्लिक बनाई है, इसका मतलब ये नाम हो गया साइक्लो प्रोपीन। क्या हो गया, साइक्लो प्रोपीन। इसके बाद में देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा तरीका है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर आपको साइक्लो कंपाउंड बनाना है, चाहे सिंगल बॉन्डेड हो, चाहे डबल बॉन्डेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो, तो उसमें आपको विशेष कर ये ध्यान देना है कि पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन
एक बॉन्डिंग के द्वारा पार्टिसिपेट करेंगे जिससे एक चक्रीय यौगिक बनेगा। हो सकता है वो 3 कार्बन का बने, कम से कम 3 कार्बन का बनेगा, 2 की चक्रीय कैसे बनाओगे, बनेगा ही नहीं। फिर 4 की बन सकती है, 5 की बन सकती है, 6 की बन सकती है। इसी तरीके से एक सवाल आपके सामने आता है, कौन सा सवाल है, एक सवाल आपके सामने है कि साइक्लोहेक्सेन है, कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले देखो साइक्लोहेक्सेन की संरचना है, क्या है साइक्लोहेक्सेन की संरचना, साइक्लो मतलब चक्रीय, साइक्लो मतलब क्या है, चक्रीय, हेक्सेन है, हेक्स कितने कार्बन पे आता है, 6 कार्बन पे आता है, कितने कार्बन पे आता है, 6 कार्बन पे आता है। तो इसकी संरचना देखिए जरा कैसे बनेगी, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, षटकोणीय संरचना बनेगी। और सारे के सारे क्या है, एन आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्डेड है। अगर जैसे ही सिंगल बॉन्डेड लगाए, इसके बाद में अपन को क्या करना है, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है उसके अलावा जो फ्री मोमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे क्या जोड़ देने हैं, आपको हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो प्रत्येक कार्बन के कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2-2। प्रत्येक कार्बन के कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2-2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका नामकरण क्या हो गया, ये सारे की सारी क्या है, साइक्लो है, चक्रीय है। इसका मतलब ओपन चेन नहीं है। खुली श्रृंखला में क्या होगा, अगर ओपन चेन है तो पहले वाला जो कार्बन है और लास्ट वाला कार्बन है वो फ्री मोमेंट में रहता। अब क्या कर दिया आपने, अब आपने क्या कर दिया कि जैसे ही फ्री मोमेंट में नहीं है, जैसे ही फ्री मोमेंट में देखो ये वाला कार्बन एक और इसके अंदर क्या है, ये कार्बन है 2 नंबर, ठीक है, ये कार्बन है, 3 मार्कर है। 3 मार्कर में जो इन दोनों के मध्य एक कार्बन को मान के चलो और इन दोनों के मध्य क्या मान के चलो, एक कार्बन को मान के चलो। इसका मतलब आपको साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, इस कार्बन को अटैच ऐसे करोगे और इस कार्बन को क्या करोगे, अटैच ऐसे करोगे। तो ऊपर वाले जो हैं 2, ये जो इसके ढक्कन लगाया हुआ है मार करके, तो ऊपर वाले जो कार्बन है इस यहाँ पे क्या है, CH3 में है जो फ्री मोमेंट में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर एक एक हाइड्रोजन ग्रुप हटा दें तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो साथ में क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप। ये होगी साइक्लोप्रोपेन की संरचना। किसकी होगी, साइक्लोप्रोपेन की संरचना। सबसे पहले अपन ने दोबारा देखो, अगर यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन आपको बनाना है तो अपन ने क्या करना है कि 3 कार्बन लेने हैं। कितने कार्बन लेने हैं, 3 कार्बन लेने हैं। और 3 कार्बन में क्या करना है कि तीनों को चक्रीय रूप से आपस में जोड़ना है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये स्ट्रक्चर होगी मैं साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है। ऊपर वाले जो ढक्कन लगाए हुए हैं वो एक कार्बन मान के चलना है और नीचे वाले जो 2 मैंने ऐसे जोड़ पकड़ रखा है इसको, तो वो एक एक कार्बन है। तो मैथ, ये हो गया मैथ, ठीक है, और ये हो गया एथ, और ये कौन सा हो गया, प्रोप। तो ये चक्रीय संरचना आपको नजर आ रही है और चक्रीय संरचना अगर आपको नजर आ रही है तो ये किसकी है, साइक्लोप्रोपेन की है। अगर मान लो प्रोपीन की होती, साइक्लोप्रोपेन की होती तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो सकता था, हो सकता है आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हो या फिर इस संरचना के अंदर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो। तो इसी तरीके से देखो साइक्लोहेक्सेन अगर आपको बनाना है तो हेक्स कितने कार्बन है, यहाँ पे हेक्स है 6 कार्बन, कितने हैं, 6 कार्बन। और एन आ रहा है मतलब सारे के सारे क्या है, एक क्लबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं कार्बन। और साइक्लो है मतलब ओपन चेन नहीं है, पूरी बंद संरचना है, ठीक है। इसी तरीके से अनेक प्रकार के जो एग्जाम्पल है साइक्लो यौगिक के जो एनसीईआरटी के दिए गए हैं वो सारे के सारे आप एग्जाम्पल करना। इसके बाद में एक एग्जाम्पल आता है बेंजीन का। क्या आता है, बेंजीन का। तो ध्यान रख लेना, एक बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आपको क्या करना है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। बेंजीन के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक जो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, 2 3 4 5 लेके 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर 6 कार्बन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा क्या कर दिए, जोड़ दिए। और बेंजीन की संरचना क्या होती है, अनुनादी संरचना होती है, जो +1 के कंसेप्ट केमिस्ट्री के अंदर आता है। आपको इसकी अगर संरचना एग्जाम में पूछ ले 10th क्लास में, सबसे पहले पूछेगा बेंजीन का सूत्र बताइए, तो C6H6 होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बेंजीन की संरचना में कितने सिग्मा बंध है और कितने क्या है, पाई बंध है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड लगानी है। देखो जरा,
यहाँ पे क्या लगा दिया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। कैसे लगा रहे हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा दिया, एक छोड़ के क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। और इसके बाद में क्या करनी है आपको, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐड कर दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन। तो ये संरचना किसकी आती है आपके सामने, बेंजीन की आती है। किसकी आती है, बेंजीन की। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, जितने कार्बन है उससे एक एक सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर एक छोड़ के एक क्या करना है, डबल बॉन्ड, और उसके बाद में जितनी फ्री वैलेंसी रह जाए कार्बन की तो सिंगल हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करनी है आपको। अगर मान लो बेंजीन की साइक्लिक संरचना पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, साइक्लिक संरचना, तो ध्यान रखना जितने कार्बन है उतने कोने बनाने हैं। जितने कार्बन है उतने क्या बनाने हैं, कोने आपको बनाने हैं। अगर आप कोने बना रहे हो तो मान के चलना, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है तो इसको एक कोना हो गया, फिर दूसरा कोना, फिर तीसरा कोना, ठीक है। तो पहला कोना कौन सा हो गया, ये रहा, ठीक है, ये बना रहा हूं मैं बेंजीन की। अब देखो ये कार्बन है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट हो गया, ये कोना हो गया एक। दूसरा कार्बन है तो दूसरा कोना हो गया। अगर तीसरा है तो तीसरा कोना हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जितने कार्बन होंगे उतने कोने होंगे। इसके बाद में देखो डबल बॉन्ड कैसे लगाना है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाना है। इसी के साथ किसकी संरचना आ जाती है, ये बेंजीन की। इसको भी बोला जाता है बेंजीन। क्या बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, बेंजीन का आपका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। बेंजीन में उपस्थित है सिग्मा और पाई बंधों की संख्या पूछ सकता है। तो सिग्मा बंधों की संख्या, जितने सिंगल बॉन्डेड है वो सिग्मा है, और जितने डबल के अंदर है उसके अंदर एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा और एक पाई होगा, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे पाई बंधों की संख्या कितनी है, 3। पाई बंधों की संख्या कितनी है, पाई बंध कितने हैं, यहाँ पे 3 है। इसके बाद में सिग्मा बंध, इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। ये नाम क्या है, सिग्मा। अगर सिग्मा बंध है तो सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए चक्रीय वाले, ठीक है। और 6 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 6 ही। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 12 हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो ध्यान रखना, बेंजीन का रासायनिक सूत्र पूछ ले तो C6H6 होगा। और इसके बाद में अगर आपसे सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या पूछ ले तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 12, और पाई बंधों की संख्या कितनी है, 3। इसके बाद में एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का 4th चैप्टर का जो साइक्लोहेक्सेन का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके अंदर क्या देखोगे कि साइक्लो मतलब चक्रीय, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो ये क्या होगी, साइक्लोहेक्सेन की संरचना होगी। इसके बाद में एक बार देखते हैं कैसे बनेगी, चक्रीय यौगिक, मतलब पहला कार्बन और दूसरा कार्बन एक बॉन्डिंग के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो संरचना है वो क्या बनेगी, चक्रीय संरचना बनेगी। तो देखना, प्रोपेन की अगर संरचना बनाते हैं तो सबसे पहले ओपन चेन आनी चाहिए। इसके अंदर पहला कार्बन दूसरा कार्बन क्या करते हैं, एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, अटैच कर देते हैं बॉन्डिंग के द्वारा। इसमें देखो, इसके अंदर देखो, ये पहला कार्बन है तो ये पहला कार्बन लिख दिया, फिर दूसरा ये आता है और तीसरा ये आता है। अगर यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन कम कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाता है। क्या हो जाता है, CH2। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, CH2 हो जाता है। जैसे ही CH2 होगा तो अपने जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में, इसलिए ये कंपाउंड बन जाता है चक्रीय। क्या बन जाता है, चक्रीय। इसमें पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन, इसमें पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन एक बॉन्डिंग के द्वारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी कारण से ये कंपाउंड, ये यौगिक, रासायनिक यौगिक जो है वो क्या हो जाता है, चक्रीय हो जाता है। इसलिए इसका नाम हो गया, प्रोपेन के बजाय क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से अपने क्या निकाला था, ब्यूटेन की संरचना बनाई थी। अगर ब्यूटेन की बनाई थी तो ब्यूट कितने कार्बन है, 4, तो मैथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है। और साइक्लो ब्यूटेन बनाना है तो साइक्लो ब्यूटेन, ये किसकी संरचना है, साइक्लो ब्यूटेन की है, साइक्लो ब्यूटेन। तो ध्यान रख लेना, साइक्लो ब्यूटेन की अगर संरचना पूछ ले तो साइक्लो मतलब चक्रीय, ब्यूट मतलब मैथ एथ प्रो ब्यूट, एन मतलब सारे सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। इसी के साथ जो चक्रीय यौगिक के कंसेप्ट था अपना 10th क्लास का वो समाप्त होता है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस इसकी एक बार अच्छे से करनी है, ठीक है। और एनसीईआरटी वाले जो एग्जाम्पल है उतने ही करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना, और बार बार इनका अभ्यास करना है,
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जितने भी विषम परमाणु हैं, क्रियात्मक समय, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।